मसीह की क्या टॉपिक है आज का? बताइए क्या टॉपिक? मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते बताया था आपको कि ये टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक था? नहीं मालूम है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सो रहे अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह भी सो रखा आपके जीवन में। क्या रखा है? अगर आप अपनी जिंदगी में सो रहे हैं तो प्रभु भी जिंदगी में सो रखा है आपको। बाइबल कहती है यीशु मसीह लाइट है, रोशनी है। क्या है? रोशनी है। और जब वो आता है तो रोशनी होती है। क्या होती है? रोशनी होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई रोशनी या कोई लाइट है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में लाइट होती, रोशनी होती, तो आज आपके चेहरे चमके होते। क्या होते? चमके। आपके घर में आशीष होती, आपके परिवार में आशीष होती, आपके जीवन में आशीष दिखती, आपके जीवन में आशीष दिखती। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है यीशु मसीह आपके जीवन में सोया हुआ, इसलिए आपको मालूम नहीं कि तो क्या टॉपिक। अच्छा बताइए, पिछले हफ्ते क्या टॉपिक था? है? ये तो लिखा था, क्वेश्चन जोड़ो। हाँ हाँ, कहाँ घुस गया? हाँ, और कोई क्या है टॉपिक पिछले हफ्ते का? कार्ड घंटी नहीं याद है? और चंगाई चाहिए मुझे प्रभु से। हम पढ़े लिखे नहीं है बेशक, लेकिन याद तो होना चाहिए जरूरी, या नहीं? सबका ध्यान मेरी तरफ हो, मेरी तरफ हो। एक चीज ध्यान, जब व्यक्ति बात करता है तो उसकी तरफ पहुंचे ध्यान, तब लगता है वो व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहा है। और अगर आपका ध्यान कहीं और होगा ना, तो मैं समझता हूँ वो व्यक्ति मेरी बातों को कर रहा है, साइड कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, कुछ बोलो। और अगर आप सबका ध्यान मुझसे अलग होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कोई फर्क पड़ता नहीं वचन का। और बाइबल कहती है जिसने मेरे वचन को क्या समझा? अनमोल खजाना समझा, उस व्यक्ति ने मेरी आशीष को कर लिया, ग्रहण कर लिया। और बाइबल ये भी कहती है अनमोल मोती को, अनमोल कुंदन को सुअर के आगे मत फेंको, क्योंकि सुअरों को इस मोती से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ बैठकर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं ग्रहण कर रहे, तो आप वही सुअर है। चाहे कितना भी मोती क्यों ना हो, चाहे कितना बढ़िया घर क्यों ना हो, उसका काम क्या है? जाकर कीचड़ में नहाना। क्या है? नहाना। अगर आप परमेश्वर के बहुमूल्य मोती को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करके बैठे, तो आप समझ जाइए आप वो व्यक्ति हैं। हम आपको नहला दिया, धुला दिया, और आप जाकर अपने घर में फिर से उसी कीचड़ में लौट गया। हालेलुया। आज का टॉपिक है जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो सकता है। होता है? 3 महीने में हो सकता है। जो लड़का जो लड़की स्कूल पढ़ते हैं, क्या करते हैं? स्कूल पढ़ते हैं, और 3 महीने में अगर वो अच्छा बच्चा एक अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेता है तो उसके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। और जो व्यक्ति पूरे साल नहीं पढ़ा वो कभी अच्छे नंबर को ला नहीं सकता। अब आप कहीं भी नकल मार के ला सकते हैं,
लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है। क्या होती है? चाहिए होती है। हम क्या करते हैं? फल ले आते हैं, वो हल्का सा मिल गया। यीशु मसीह ने गनशिनिया के देश में ये चमत्कार किया था, और क्वेश्चन क्या है? यीशु मसीह गनशिनिया में क्या किया था? तो हमें मालूम ही नहीं, बस आगे का मिल गया, वाह। अब उसी खबर हमें नकल मारने के लिए भी क्या होती है? अच्छा। तो बाइबल कह रही है जो 20 साल में, जो 20 इयर्स में नहीं हुआ, वो 3 मंथ में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्लीज, कैसे होगा? चुपचाप बैठने से, ठंड आ गई है, ठंड मनाने से, कैसे? जैकेट पहनने से, कोट पहनने से। हम सब अपने तरीके से सब लोग ठीक है। ठंड आती है, जैकेट निकालो, कुर्ता निकालो, गर्म शॉल निकालो, कंबल निकालो, बढ़िया बढ़िया बिस्तर लगाओ, हम सो जाओ। गर्मी आती है, कपड़े खोलो, एसी ऑन करो, ठंडा व्यवस्था बनाओ। बरसात आई, क्या करो? मच्छरदानी लगा लो, मच्छर ना काटे। बढ़िया बढ़िया खाने बनाओ, सुहाना मौसम, पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ और आनंद लो बालकनी में खड़े। लेकिन जब बात आती है अपने फ्यूचर के विषय में, तो हम पूछते आ रही, बाइबल कह रही जो 20 साल में नहीं हुआ, वो 3 महीने में होगा। मैंने आप लोगों ने बड़ी स्टडी की, और आप उसको ग्रहण कर पाए तो कर पाए, नहीं तो देखो कितने बनने का, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3, 4 पेज। और इसको मुझे खत्म करना है 40 मिनट में। कितने मिनट में? लेकिन ये 40 मिनट का काम नहीं है जो मैंने बनाया है आपके लिए। इसमें टाइम लगा 2 दिन 3 दिन, लेकिन मुझे इसको समाप्त करने के दिन 40 मिनट और 5 मिनट हो चुके हैं मेरे। 35 मिनट बचे हैं, जिसमें आपको मुझे समझाना भी हो और क्या करना है? बताना भी है। हालेलुया। सुस्ती मत रहे प्लीज। यहाँ पर अपने हाथ खोल सब लोग, यहाँ हाथ खोल बैठे। ये यहाँ पर हाथ बांधने समय नहीं है। एक बताऊं मैं आपको उदाहरण, जब व्यक्ति मरता है उसकी बॉडी सामने पड़ी होती है, और पड़ोसी लोग आकर कहते लो भाई चाय पी लो, क्या कर लो? सही है? सही है, सही है। जो पड़ोसी आपसे लड़ता है वो भी लाकर चाय पी लो। और मुर्दा बड़ा हम चाय पीते हैं, और कुछ बुढ़े लोग बैठे होते हैं, आज हमारा देश कहां पहुंच गया। कोई बैठता, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, और मुर्दा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ, और कहां लेटा हुआ? अकेले। क्या कर रहे? अकेले। कहां लेटा हुआ? इसका अर्थ समझते हैं आप लोग? क्या है इसका अर्थ? कि तेरा अब यही अंत हो चुका है। क्या चुका है? अंत हो चुका है। बाकी सब लोग अपने अपने में लगे पड़े हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हाँ, आज चलाएंगे, कब काम करेंगे, कब क्या करेंगे, बस इनमें कामों में लगा पड़ा है। हालेलुया। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिए, मृत्यु सच्चाई है, और अकेले ही आपको सफेद तय करना है। कई बार संसार में लिखा होता है आगे का सफर अकेले तय करना है। जब आप बच्चा पैदा होता है तो परिवार में रहता है, परिवार में पढ़ता है, शादी ब्याह होता है, बच्चों में रहता है, लेकिन जब मरता है उसे अकेले ही तय करेगा। इसीलिए आज एक सिंपल सी बात समझ जाइए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हमें करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको हर समय परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। जब हम पिता के पास जाएं तो वचन और कहीं लिखा है, और शैतान को भी कहीं लिखा। हम लोग कितने लोग वचन को बोलते हैं? हर समय बोलते हैं वचन को हर समय। यस,
हम में से कितने व्यक्ति जो वचन को बोलते हैं? बाइबल कह रही जब तू परमेश्वर के पास जा तो वचन को बोल कि है परमेश्वर, वचन में लिखा है। और जब शैतान आपको बीमारी दे क्या करे? जब शैतान आपको पीड़ा दे क्या करे? जब शैतान आपको टेंशन दे तो क्या करे? बाइबल खोल के शैतान देख लिखा है अगर है। लेकिन हम तो कहते हैं हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गरीबी, हाय गरीबी, हाय गरीबी, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत। वचन में लिखा है कि तू भला चंगा, तू आनंदित व्यक्ति है, तू छुड़ाया हुआ व्यक्ति है। बोलते कभी हम बस हर समय यही बोलते हैं ये हो रहा है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते फिर भी नहीं किया। बाइबल क्या कह रही है? वचन को बोलो, वचन को बोलो और शैतान से भी कमांड करो। सबसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का दिया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 1 से 11 वर्ष तक। तो शैतान ने परीक्षा की यीशु, 3 बार यीशु ने क्या कहा? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। और हम बोलते हैं वचन में लिखा है। तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, कमांड करते हैं। बस अपने करते तो है नहीं हो रहा, करते तो है नहीं हो रहा। ये कोई दवाई नहीं जो आपने पी ली 2 घंटे बाद आराम मिल गया, आधे घंटे, ओ वो दवाई पीने से आराम तो मिल गया, हो गया आराम तो हो रहा है, अच्छी दवाई दी है। लेकिन वो दवाई आपको नाश की ओर ले जा रही है, वो दवाई आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है, वो दवाई आपको शमशान तक पहुंचा दी। अगर देंगे हाँ तो ठीक हो गए, लेकिन जानते हैं वो दवाई कैसे बनती है? लेकिन बाइबल कह रही है वो आपको अनंत जीवन तक पहुंचाने का रास्ता है। हालेलुया! वो आपको मार्ग दिखाने का रास्ता है, वो आपको सत्य दिखाने का रास्ता है, वो आपको चंगाई देने का रास्ता है। हालेलुया! इसलिए हम हर समय क्या करें? वचन को बोले। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जो यहाँ पर धर्मी हो बोले हालेलुया। बस 2-4 लोग हैं हालेलुया। बाकी आप सब जान चुके हैं कि मैं पापी मनुष्य हूँ। जो धर्मी हो बोले हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ संभव है। एक व्यक्ति, एक चीज नहीं, सब कुछ, सब जहां पर सब आ गया, यानी पूरा ब्रह्मांड आ गया। और सब कैसे कैसे कैसे? वचन के द्वारा। जब आज से वचन बोलना घर में जाओ, मेरे घर में आशीष है। बाइबल कहती है तेरे आने में आशीष है, तेरे जाने में आशीष है, तू जहाँ जाए वहाँ आशीष है, तू जहाँ बैठे वहाँ आशीष है, जो तू खाए वहाँ आशीष है, जो तू पहने वो आशीष है। लेकिन हम कहाँ पर लिखा हुआ ये? व्यवस्था विवरण में। तू आग में होके जाए तो जला ना सकेगी, तू पाताल में होके जाए तो छुपा ना सकेगा। और हम यहाँ जितने लोग बैठे कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम खुद में अपने आप एक मामूली व्यक्ति बने हैं। लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है आपके विषय में, मेरे विषय में, कि हम वचन को बोलना स्टार्ट करें। क्या करें? बोलना स्टार्ट करें। हर समय वचन को बोलना स्टार्ट करें।
वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, प्रभु ये लिखा है, प्रभु ये लिखा है, प्रभु ये लिखा है। जिस प्रकार को आज चाय नहीं है, आज चावल नहीं है, आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, आज तेल नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। उसी प्रकार वचन को बोलना स्टार्ट करें कि याकूब के घराने में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी। तो प्रभु मेरे भंडार में घटी क्यों है? परमेश्वर अपने लोगों को भेज कर कहेगा, हे सेना की जवानी ये लो, ये लो खाओ। परमेश्वर भेजेगा अपने लोगों को आपकी हेल्प करने के लिए। वो हेल्प परमेश्वर है जो आपके लिए प्रतिदिन खड़ा है कि हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए। कितनी बार मुझे बोलूं, जवान सिंधु घटी होगी, उन्हें मांस मछली घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को घटी नहीं होगी। तो आपकी भी घटी तो है मेरे पास। कितने और घटी है? पूरे हाथ दिखाए ईमानदारी से, दिखाए ईमानदारी से। घटी नहीं है? नहीं घटी, नहीं घटी। हाँ दिखाए अपने हाथों में ईमानदारी से। जो छुपाएंगे भी घटी घटी में रहेंगे, इसे ध्यान रखना। और जो कर लेंगे हाँ में घटी है, क्या है? लेकिन आज से ही जो 20 साल में नहीं, वो जो 20 साल से घटी थी, वो 3 महीने में घटी बंद हो जाए। कब? जब वचन को बोलना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। एक उदाहरण देखेंगे, एक बीमार व्यक्ति का, एक व्यक्ति जिसका पापा का नाम है पिता, बेटे का नाम है अंकित से जवान, जिसका छतरपुर में है। उनके पिता जब बीमार थे, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा जो तुम्हारे बॉडी में कैंसर था, वो कैंसर क्या हो चुका है? बढ़ गया है, और आप 1 महीने के व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बात पर विश्वास ना कर घर में आकर 1 महीने तक तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से मैं शुद्ध हो गया। प्रभु तूने मेरे बीमारी के लिए तूने खांटों का ताज पहन लिया, तू सलीब पर चढ़ गया और तू मुर्दे से जिंदा हो गया। मैं भी वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और जब 1 मंथ बीत गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर चकित हो गया कि ये बीमारी भय का, जबकि आप बता दो में कैंसर का रोगी कभी बचता नहीं है, वो मृत्यु में सोता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो डॉक्टर ने देखकर चकित हो गया, ये व्यक्ति कैसे भला चंगा हो गया। हालेलुया, पास हो गया। वचन को बोलकर मैं आज के जो 20 साल में नहीं हुआ, वो 3 महीने में परमेश्वर आपके लिए करना स्टार्ट करेगा। क्यों? जब आप वचन को बोलना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। हम सबको स्वर्गदूत दिया हुआ है। जब पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 14, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी एक कृपा दबाव से नहीं, पर क्या पढ़ रहा है? क्या ही वह सब सेवा टहल करने हाँ, क्या पढ़ रहे हो? आंखें कमजोर हो नहीं खुल रही, क्या पढ़ रहा तू? किसकी है? वो इब्रानियों है वो। हाँ पढ़े इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 14। क्या है वह सब सेवा टहल करने, क्या वह सब सेवा टहल करने की आत्माएं नहीं, जो हाँ उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। जो उद्धार पाए किए वालों के लिए भेजी। कितना उद्धार पाए? यहाँ पर उद्धार कितने लोग पाए? एक ही हाथ उठाए। बाकी लोग उद्धार नहीं पाए। तुम लोग क्या कह रहे हैं? पौलुस इब्राहिम मुस्लिम में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो, क्या वो सब सेवा करने वाली आत्मा ने? कौन सी आत्मा? हाँ जी, कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। हाँ,
जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने के लिए भेजी जाती है। एक चीज ध्यान रखना, आप सबको स्वर्गदूत दिए गए हैं। कितने को मालूम है? मालूम है? यस नहीं, यस नो? कितना मालूम है? मालूम है, यस। मुझे ही मालूम है कि दिए गए हैं। क्या करिए? मुझे मालूम दिए गए हैं, फिर मैं रोता हूं। वो क्या कह रहे हैं? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको लिए दिए गई है ताकि उनकी सेवा टहल करें। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है इंडिया में बेरोजगारी है? मालूम है इंडिया में क्या है? पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन एक जगह और भी है, वो कहाँ है? यस, बोले 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 जल्दी। एक जगह और है जहाँ पर बेरोजगारी, वो कहाँ है? देखिए, अगर आप लोग लेट करेंगे मैं भी लेट करूंगा आपके लिए, ठीक है? आप लोग एक यात्रीगण है और मैं ट्रेन का चालक क्या हूँ? वो ट्रेन रुकती नहीं किसी के लिए, लेकिन ये जो चालक है कल रुक रखेगा। एक जगह ऐसी है जहां पर बेरोजगारी चल रही है, बड़ी तगड़ी। हाँ, पाकिस्तान। और कोई? पहुंच जाएंगे आप? बोले बोले बोले। साउथ कोरिया और कहीं है, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका। और कोई? आप समझ जाएंगे कि हमारे पास वो चीज है, और फिर बेरोजगारी कहाँ है? वो बेरोजगारी कहाँ है? देखो, सुस्त, जो हम प्रभु में वफादार नहीं, वो ये बेरोजगारी है। हाँ, वो भी तो है ना, बोलते नहीं तो काम। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पता है? स्वर्ग में। कहाँ पर? स्वर्ग में। अब कहेंगे कैसे? कैसे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? स्वर्ग में। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 की, इसका मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, दे रहा हूँ, इसका दे रहा हूँ उदाहरण आपका। आप एक जगह गए खाना खाने के लिए, जब फॉर एग्जाम्पल लीजिए हम तीनों जाते हैं प्रकाश जाते हैं राजू मोटरे वाले के पास, ठीक है? अब वहां जाके बैठ के हम लोग क्या हो गए, और तीनों हम जाते तीनों लगे वाले कर लगे, और उसके लगे बोले भैया क्या लाओ आपके लिए? अरे मैं बहुत दिन से भूखा था, उन्होंने नहीं खाया। क्या करा? मैंने पानी नहीं पिया बहुत दिन से। क्या दिया? अब वो व्यक्ति क्या करेगा आपके लिए? क्या करेगा वो? और मांगा खाना उससे, फिर भी लगे देखा ना, क्यों देगा? क्यों देगा? यस, क्यों देगा? शायद वो आपके लिए लागे थे रुमाल, भैया वो लागे टिश्यू ऊपर, भैया आंसू पूछो और बोलो क्या करूं तुम्हारी लिए, ये बोलेगा आपको? ये बोलेगा ले बटर खा ले पहले तुम्हें तरफ से, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि हम लोग जब खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में या पार्ट होटल में, तो वहां वेटर पूछते सर जी क्या लाऊं आपके लिए, और हम बड़े नहीं, हमने भैया बहुत दुखी है, ये बहुत परेशानी है, पैसे की तंगी है, ये है वे है वे है। क्या करेगा? भाई साहब मैं आपको दे सकता हूँ खाना ला कर, इसके बारे में कोई सवाल पास आए कुछ? अगर आप रो रहे थे किसी रुमाल लीजिए, आप तो पूछ लीजिए। और बाइबल स्वर्ग में क्या है? क्या स्वर्ग में कहाँ है? इब्रानियों की पुस्तक कह रही है कि वो क्या सब आत्मा नहीं जो आपको सेवा टहल करने के लिए दी जाती है, जो उद्धार पाए हुए। अब आपके बगल में छोरा और बगल में ढिंडोरा पिटवा रहे हैं,
आपके पास 2 स्वर्गदूत दिए गए हैं जो आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन आपने कभी कहा स्वर्गदूत को, हे स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने मुझे दियो, मेरे घर में ये बेरोजगारी चल रही है, मेरे घर में ये कर्जा है, मैं बीमारी में हूँ, जाओ पिता के पास, उसे कहो कि उसका बेटा कुछ चिल्ला रहा है। वो आगे बगल में खड़ा है स्वर्गदूत, हाँ बेटी प्रार्थना बोल, क्या लिखे तुमने? बोले खड़ा कोई पेन, हाँ बेटी बता क्या लिखे सामा, बोल। मैं तो चर्च में आके बहुत परेशान हो गई हूँ, ये हो गया मेरा कठिन हो गया। हाँ बेटा स्वर्गदूत क्या लाए हो? लिख कर सामा का, प्रभु देख जिसको तूने दिया है ना मुझे, वो तो रोज रोती है बस, ये देख ये है उसकी रिक्वेस्ट, देख उसने मुझे कुछ कहा, मुझे कुछ दिए नहीं काम करने के लिए, तो मैं कहां से काम करूं? तो क्या है दूत बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं? जबकि वो सबको दिए गए हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो सेवा टहल करने के लिए, लेकिन हम लोग उन्हें बोलते नहीं। घर में एक नौकरानी को, देख यहाँ सफाई नहीं की तूने, देख तूने झाड़ू नहीं मारा, देख तूने ये नहीं किया, तो क्या आप उसे बोल सकते जरूरत को जो आपकी सेवा करने के लिए दिए गए हैं, दिए गए सेवा करने के लिए, और हमसे बोलते नहीं है। बच्चों को बोलो, अपने मुंह को खोलो, ताकि वो आपकी सेवा टहल करें, वो आपके कार्य करें। और बाइबल अगर स्वर्गदूत हमसे गुस्सा भी करते हैं, कब? जो हम परमेश्वर के बारे में भला बुरा बोलते हैं तब। पढ़े जरा भजन संहिता 103 उसका 20, 103 उसका 120। ध्यान से 20। हे यहोवा, हे यहोवा, हे दूतो, तुम जो बड़े वीर हो, जो तुम बड़े वीर हो, और उसके वचन के सामने, और उसके वचन के सामने उसको पूरा करते हो, उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। जब क्या बोला है 103 का 20 में, हाँ ठीक है। जब हम परमेश्वर के बारे में भला बुरा बोलते हैं, तो जो स्वर्गदूत है वो क्या करता है? गुस्सा होता है। किस व्यक्ति के पास मैंने दिया? अगर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मालिक है और एक लेबर व्यक्ति है, और जब मालिक मारा लेबर को बोले, क्या करेगा लेबर? अबे किस मालिक के पास में काम कर रहा हूँ, किस मालिक के पास में काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे मालिक के बारे में बुराई कर रहा है। उसी प्रकार स्वर्गदूत भी कहते हैं, मैं किस व्यक्ति के पास काम करने के लिए भेजा गया हूँ, ये तो खुद परमेश्वर गुस्सा कर रहा है, मेरे लिए क्या करेगा? इसलिए अपने मुंह से कभी भी ऐसी बात मत बोलो कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, वो कर रहा है आपके लिए, वो तैयार है आपके लिए, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, आप तैयार नहीं हूँ उस आशीष को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। जब वो दूत आपको दिए गए तो क्यों नहीं आप उसको सेवा करने के लिए उसे लगाते हैं अपने साथ? तो कहते हैं दूतों परमेश्वर के, मेरे लिए काम स्टार्ट करो, मेरी सेवा को स्टार्ट करो। वो करे। हम क्या करते हैं? बस सिर्फ रोना 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 करते हैं, हर समय रोते हैं। घर में आ जाते हैं, पास्टर जी ये परेशानी है, ये दिक्कत है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं पास्टर जी ठीक नहीं हो सकता, बड़ी लंबी सफेद चल गया। क्या हो गया? यानी जो आपका अविश्वास है वो हमारे अंदर पैदा कर दो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? विश्वास के बिना क्या है? अधूरा। जो व्यक्ति विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन को पाए, ग्रहण करे। और हम क्या करते हैं? अविश्वास करते। लेकिन हमको रोना या गिड़गिड़ाना नहीं है, बस एक काम करना है, वचन को बोलना है, वो सब करना है। याकूब की पुस्तक में लिखा है, जो तू अपने मुख से बोलता है तू उसे स्थापित करता है। हमको हर समय यही बोलना। हम जो अपने मुंह से बोलते हैं उसी को स्थापित करते हैं। अगर मैं बीमार हूं और मैं बारह बोलूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आराधना भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा, लगता नहीं ठीक हो पाऊंगा, लगता नहीं ठीक हो पाऊंगा, तो एक चीज ध्यान रखना, आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आपने अपने माउथ से, अपने मुंह से स्थापित किया है। आप बोलते हैं मैंने मनुष्य का जन्म लेकर पछता रहा हूं, मेरे परिवार में आशीष नहीं है, तो एक चीज है कि आप उसको स्थापित करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज रेडी रहे, आज तैयार रहे, चाहे समय कितना भी क्यों निकल रहा हो, लेकिन आप अपने मुंह से बोल रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं ठीक हूं, मेरा कर्जा नहीं है, मैं अमीर व्यक्ति हूँ। आज से ये बात बोले, सब लोग अपने घर में जाके बात लिख दीजिए, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं अमीर व्यक्ति हूँ। और एक चीज ध्यान रखिए, 3 मंथ में आप कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपकी चित पे नहीं चढ़ा, जो आपकी सोच में नहीं आया, ऐसा परमेश्वर आपके लिए करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। जाकर आईने के सामने खड़े हो गए, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। कमरे में लिख दीजिए, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ लिख दीजिए, लेटरिन लिख दीजिए मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, बाथरूम लिख दीजिए मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, घर में लिख दीजिए मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में आशीष आएगी। ये बोलना बंद करें कि मैं 20 साल चर्च में आ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं 10 साल चर्च में आ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं 5 साल आ रहा हूँ चर्च में, मैंने कुछ नहीं देखा। आप कुछ नहीं देख पाए, इसलिए हर जगह लिख दीजिए मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। एक यहाँ लिख दीजिए सामने चर्च के अंदर भी, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। हालेलुया। कितने लोगों ने घोषणा की कलीसिया बड़ी कलीसिया होगी, पर हम कितने लोगों ने कहा हमने बस हर समय, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं एक समय आने वाला है दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी कलीसिया ग्रेस प्रेयर सेंटर होने जा रहा है। और आज सब लोग बोलेंगे घर में जाकर ग्रेस प्रेयर सेंटर दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च होने जा रहा है, जो मेरी आंखों ने देखा परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें हर समय जो हम अपने मुंह से स्थापित करते हैं वही चीज होता है। कितने लोग जानते हैं जब एक विधायक, एक एमएलए, एक मंत्री जब आता है और जिस जगह पर वो नारियल फोड़ देता है वो चीज स्थापित कर देता है, करता है, करता है। लेकिन हमारे विश्वास भाई बहन, जब हम पास आता प्रार्थना करने के लिए, जैसे पहले फॉर एग्जाम्पल यदि बहुत से लोग सोचते हैं जो नहीं समझते हैं, उसने बाबा आएगा, पास्टर आएगा, कुछ अलग करके जाएगा, कुछ करंट दिखाएगा नहीं, लेकिन पास्टर आता है सिर्फ प्रार्थना करता है, बस हो गया चीज, बस यही था। हम सोचते बाबा आएगा, बिल्ली की पूंछ निकालेगा, ये निकालेगा, नारे निकालेगा, कुछ तेल पर कुछ करेगा। पास्टर आएगा, करंट लगाएगा, थोड़ी सामर्थ उतारेगा, तब कुछ लगेगा। सही गलत है? नहीं, ये सोच हमारी खत्म। प्रार्थना चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 3 मिनट की, लेकिन आत्मा से, इससे आत्मा से जब आप करते हैं तो परमेश्वर का मिलन आत्मा से होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्या बुलाया, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मैं तुझे संसार का पिता बनाऊंगा, और कुछ नहीं दिया। अब बताइए क्या दिया? अब्राहम कम हियर फॉर यू, मैं तुझे पूरे वर्ल्ड का क्या बनाऊंगा? पिता बनाऊंगा। लेकिन कुछ और नहीं दिया। अब अब्राहम ने क्या करा? क्या किया? विश्वास किया और बच्चे को क्या करा? थाम लिया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। जब परमेश्वर ने आपको इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 4 लिखा, जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उन्हें सेवा करने वाली आत्मा दी है। इसे थाम लीजिए आज से ही, किसके साथ? रोने के साथ नहीं, क्रिया के साथ नहीं, अधिकार के साथ। प्रभु देख मैं कितने दिन से बीमार हूं, दूध लिखेंगे वहां पर और लेके जाएंगे पिता के पास, और पिता की चंगाई तुम्हारे पर उतरेगी। लेकिन रोने से, गिराने से
हालेलुया। ये दिन आएंगे, दिन चले जाएंगे, साल आएंगे, साल निकल जाएंगे, 2024 निकल जाएगा, 25 आ जाएगा, और ऐसे करते करते साल खत्म होते रहेंगे। इंसान जाता रहेगा, इंसान आता रहेगा, लेकिन आज आए हैं कुछ करके जाने। जो 20 साल में नहीं हुआ वो हमें चाहिए 3 महीने में, लेकिन संदेह बिल्कुल ना हो। लास्ट में मैंने आपको वचन मरकुस की पुस्तक 11 उसकी 24 क्या कहती है, इस वचन को थाम लो। मरकुस 11 उसकी 24, लूका 10 उसका 19वां वचन। क्या कह रहा है? 11 की 34, नीचे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर तो तेरे लिए हो जाएगा। आज से जब आप कह रहे जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होगा, वो होगा होगा होगा। लेकिन करेगा नहीं। आज 2 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, अरे 1 महीना हो गया, 2 महीने रह गए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस 3 महीने का इंतजार कर, बिना छोड़े हुए, बिना समझे हुए। फिर देखिए कमाल परमेश्वर का। हालेलुया। और क्या कहता है बाइबल में? 8000 प्रतिज्ञा है। कितनी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर पूरी करता है आपके लिए, वो मेरे लिए। लेकिन कितने लोगों ने प्रतिज्ञा पूरी करवाई है? कभी। तू चंगा रहेगा, तेरे घर में घटी नहीं होगी, तू जहां जाए वहां आशीष रहेगी। मुझे खुद याद नहीं है। 8 बाइबल के लिए। और क्या लिखा है बाइबल में? और क्या लिखा है? तू जाति जाति को उद्धार देगा, परंतु किसी से ना लेगा। क्या करेगा? लेगा। जिसको घटी हो वो क्या करे? यहोवा से मांगे, वो बिना बुलाने से क्या देता है? बुद्धि। क्या देता है? लेकिन धन भी देता है वही। बाइबल ये भी कहती है कि धन कमाने की क्षमता परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्या कह रहा है? तू जाति जाति के लोगों को उधार देगा, लेकिन किसी से लेगा नहीं। किसी ने भी आमीन नहीं बोला। आमीन मेरे लिए सब पूरा हो। हालेलुया। 8000 में प्रतिज्ञा एक कह रही है, तू जाति जाति के लोगों को उधार देगा, नहीं किसी से लेगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। करते हैं क्योंकि हमें आशा लगी पड़ी है। किसकी? मनुष्य की, परमेश्वर की नहीं। हमें कितने लोग जब हमें जरूरत होती है जाते हैं प्रभु के पास मांगने के लिए, कुंडी करने के लिए। क्योंकि शैतान ने ऐसा कब्जा कर लिया हमारे माइंड के ऊपर। कर लिया बस उस व्यक्ति का सामने क्या दिखता है, इससे मांग लेते हैं, इससे कर लेते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है तो किसी को मांगेगा नहीं, वरन क्या करेगा? लोगों को देगा, लोगों को देगा। इसलिए परमेश्वर के पास वचन लेकर जाओ, प्रतिज्ञा पूरी होगी। शैतान के पास वचन लेके जाओ, वो दुम दबाकर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले प्रभु तूने कहा है जवान से 2 घटी हो सकती है, कितनी घटी हो सकती है? किसे बोला आपने? परमेश्वर। आप कहा जा रहा है?
हे शैतान देख, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है जवान से गड्डी होगी लेकिन मेरी कुछ गड्डी नहीं होगी। चल निकल यहाँ से। क्या होगा? आपने परमेश्वर को ही बोल दिया और अपने मूसा को भी। कितने लोग मूसा वो हाथ दिखा प्लीज। मूसा तुम्हारा नहीं है? क्या है तुम्हारा वो? क्या है तुम्हारा वो? दोस्त है ना? दोस्त है। क्या बोलते हैं? अरे चाय नहीं पीऊंगी, मीठी शुगर पड़ जाए। वो मूसा बोलता है हाँ बेटी, तू मेरी बेटी तो है। अरे मेरे पाँव में तो हाँ बेटी, तुम्हें बेटी तो है। मैं कर्जे में हूँ, हाथ में तो है। हाँ बैठ जा, आप बैठ मेरे पास। आप कभी जाना अपने घर की बुराई करना किसी से बैठकर, अगर ना वो व्यक्ति क्या करेगा, बड़े सुनेगा, इंटरेस्ट लेके आपकी बुराई क्या करेगा? सुनेगा वो कैसे करेगा? और एग्जाम्पल आप गए बुराई करने, सुनो भैया बड़े सुंदर प्यार से, हाँ ठीक है, हाँ अब क्या हुआ? अब ये यहाँ से निकल गए, सुन के भी बुराई। कहाँ गए? कहाँ गए? अरे सुनता है प्रकाश के बारे में, कैसे प्रकाश में ये हो रहा है, वहां से फिर वहां से फिर वहां। वही तुम्हारा मूसा काम करता है। अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर दर्द, मैं खाने में तरस रही हूँ। मूसा सुनता है, हाँ। सेनाओं खड़ी हो जाओ, अपने हथियार बांधो, सामने घर में आक्रमण करो। एक फॉर एग्जाम्पल में आप क्या करो? क्योंकि मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? किसको? वो ये फॉर एग्जाम्पल है। जब कभी हम पूछते हैं आपसे बीमार हो, आज बीमार है, तकलीफ में है, ये है, तो बगल में तुम्हारा सुनता है मौसम कि देख वो अपने पास्टर से कह रही थी सब बातें, लेकिन उसका पास्टर प्रार्थना करने से पहले तुम क्या करो? हथियार बांधो। क्या करो? कि ताकि उसका विश्वास पास्टर के प्रति प्रभुति कमजोर हो और जो उसने कहा है वो सत्य हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ वचन का कमांड करना स्टार्ट करते रहे, वचन को बोलते रहे, मैं ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। जिस प्रकार सुलेमान ने कहा तेरा बेटा ठीक है, हाँ जी ठीक है, लेकिन बेटा मेरे को बड़ा पड़ा। लेकिन कहा उसने ठीक है जी, ठीक है, पति ठीक है जी, बड़े ठीक है जी, हाँ जी। कहा जाके बोल रहा है? सबसे बढ़िया बात जाकर अपने पिता से बोलो जो गुप्त में है। कहा है? कहा है? आज 3 महीने तक के इंतजार करते रहो। कहा जाओ? गुप्त में जाओ, ओपन द डोर मत करो। मुझे बोलेगा गेट खोल दे बेटी, मैं आगे घर पे। आप गेट खोल देते हैं आज देखो के बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई नहीं होता है। मूसा उसने किसी को भेज दिया ताकि आपकी प्रार्थना क्या हो? कुछ भी हो जाए, यहाँ जगदम्बा चल रहा हो, लेकिन आपका प्रार्थना रुकना नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना करो सामने वाला चीजें फट जाए, लेकिन आपकी प्रार्थना ना रुके। कब 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 आप बोलते हो भैया बहुत लगातार पड़ोसी गाना, फिल्मी गाना। अगर आज आपकी प्रार्थना में ताकत होती, उसका टीचर फूट गया होगा। हालेलुया। वो जितने भी सही करते रहे, लेकिन प्रार्थना बदलेगी। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ, कब? जब आपकी प्रार्थना हो रही हो तब। लेकिन जब आप भी ले रहे हो आनंद, तो आप कुछ भी खड़े नहीं उठने वाला। सही है, अरब ले लेता हूँ, हाँ जी अरब ले लेते। ये ना हो लगा में लिपस्टिक लगा दे, लिपस्टिक में भी याद आ गया लिपस्टिक लगाना, तो फिर नहीं होगा काम। प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और शैतान डिस्टर्ब कर रहा है। प्रभु मैं कमांड करते हूँ, शैतान के सारे फंदों को अपने ऊपर से उतारता हूँ, अपने ऊपर से उतार कर फेंकता हूँ। आप जानते हैं जब व्यक्ति को कैदी बांधते थे तो उसके हाथ में जंजीर, उसके हाथ में जंजीर, पांव जंजीर।
वो ले चलते थे। लेकिन आज हम भी वही गुलाम बने हुए शैतान के, और इसलिए हमें अपने फंदे से कस रखा है पूरा। इस फंदे को उतारना है कैसे? प्रार्थना के द्वारा। जब आपकी एक प्रार्थना होगी तो देखा फंदा उतरेगा, जो फंदा उतरेगा, और एक अद्भुत काम को आप देखने पाएंगे। कई बार हमारे मन में विचार आता है, क्या आता है? अचार, क्या आता है? क्या आता है? कभी कभी मेरे मन को है, कभी कभी मेरे मन क्या आता है? ख्याल आता है। क्या आता है? क्या आता है? क्या ख्याल आता है? हाँ जी बोलो प्लीज, कोई यहाँ पर आए, आता है किसी को मन में ख्याल? आता है ख्याल? कहाँ आता है ख्याल? नहीं नहीं, कभी कभी ख्याल आता है किसका? आता ख्याल भाभी का? आता ख्याल भाभी का? काम पर आज खाने में नमक तेज हो गया है, ये नहीं आता? अरे बाइबल क्या कह रही है? जब कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, या फिर हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। सही गलत है? सही है ये नहीं? कई बार बताता ना कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, या भी बाइबल कहती है कि कई बार हमें बताता है कि हमने मनुष्य जन्म क्यों पैदा किया, हमने क्यों किया। और लेकिन ये बात हमको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन की लंबी आयु देता है। क्या बोलते, हमने जन्म ले लिया मनुष्य का, मैं जीवन कुछ होगा नहीं, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं गरीबी में हूँ, या हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो जब पढ़े जरा इब्रानी की पुस्तक अध्याय 11 उसकी टीका कहते हैं। इब्रानी 11:3 छुट्टी देते हैं। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। क्या है? विश्वास ही से हम जानते हैं जो सारी सृष्टि है वो परमेश्वर की ही रचना है, क्रिएशन। क्या? यानी कि सृष्टि किस द्वारा स्थापित हुई है? परमेश्वर। और जब आप वचन को बोलते हैं, बाइबल लिखा है कि मैं तेरी आयु क्या करूंगा? करूंगा। एक बार सभी लोग सर पे हाथ रखिए। इस समय एक कमांड करेंगे हम। बोलिए, हे पिता, तूने मुझसे प्रॉमिस किया, तूने मुझसे वादा किया कि मैं तेरी आयु को दीर्घ आयु करूंगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी आयु को आपने दीर्घ आयु किया। यीशु के नाम, आमीन। और अब क्या करना है आपको? आज आपने प्रतिज्ञा पूरी की है, और आज से और अभी से ये बातों को अपने मन में बिल्कुल आने, चाहे आप कितने बीमारी पर पड़े हो, क्या पड़े हो, चाहे आप कितनी भी बीमारी के बिस्तर पे लेटे हो, लेकिन ये प्रतिज्ञा याद रखना। 15/12/2024 को मैंने एक चर्च के अंदर समय 12:59 प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु तूने मेरी आयु को दीर्घ आयु किया है। जब तक तेरी सेवा पूरी ना करूं मैं इस धरती को नहीं छोड़ना मुझे। और एक चीज लगना कि आप कहीं बोलना कि मेरा जीवन बेकार, क्योंकि जीवन को हमने बेकार बनाया लग रहा है। मैंने क्या बोला, 20 साल हमने बहुत कुछ किया, भूल जाओ। लेकिन आज 15 तारीख, जनवरी 15 तारीख 1 मंथ, फरवरी 15 तारीख 2 मंथ, मार्च 15 3 मंथ, आप देखिए कुछ अद्भुत। लेकिन जो इस प्रतिज्ञा को करता रहेगा, बोलता रहेगा, वो ही इसको देख पाएंगे। जो साल जाते रहेंगे
और आते हैं। मैंने क्या कहा था आपको लास्ट टाइम कि हर रविवार को इस क्रिसमस के टाइम पर आपको अनोखे अनोखे वचन को मैं दूंगा, ताकि एक आपको शायद नए साल में प्रवेश करने को पाए। एक उदाहरण आपको मैं और इसको समाप्त करेंगे। एक बच्चा पैदा होता है और वह अपनी माँ से उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है, तो वह माँ की संतान है। क्या है? संतान है। उसी प्रकार वचन उत्पत्ति से है, इसलिए वचन बोलते रहे। क्या करते रहे? अब एक एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ माँ से, हुआ वो किसकी सुनता है? किस सुनता है? क्यों? वो जानता है कि माँ ने मुझे पैदा किया, मुझे जीवन दिया। इतना बच्चा जानता है? कैसे? क्योंकि उसका लगाव माँ से ज्यादा है। क्यों? दिमाग में रहती है ज्यादा। क्यों? माँ पालन करती है। हैं? दूसरा पालन करती है। क्योंकि वो उत्पन्न ही माँ से हुआ, उत्पन्न ही स्त्री से हुआ है, से हुआ है, तो इसलिए उसका अटैचमेंट ज्यादा क्या होता है? क्योंकि वो 9 महीने उसको पेट में रखती है, उसके शरीर में ब्लड उसकी माँ द्वारा पहुंचता है, यानी सब कुछ शरीर में माँ का होता है, इसलिए वो उत्पन्न माँ से। और बैगरी सृष्टि कहां से है? वचन से, उत्पत्ति से, इसलिए वचन बोलते रहे। क्या करते रहे? जब वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसका 19, आप उसका मतलब हो जाएगा आपको। रोमियो 8 उसका 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात क्या कर रही है? क्या कर रही है? कौन? सृष्टि। कौन क्या कर रही है? किसकी है? कौन है? हम सब अब क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि से बातें की है, बातें की और बातें की, यानी कि सृष्टि के कान होंगे, है कान सृष्टि के? यस है कान? कान नहीं है, लेकिन सब तो सुनते हैं परमेश्वर के। है लड़कर, सुन मेरी बात, कान है? आज की नहीं सुन रहे हैं, हाँ। लेकिन प्रभु की प्रशंसा तो पृथ्वी के हर आकाश भी सभी करते हैं। अच्छा, हाँ, परमेश्वर सृष्टि बनाई, हाँ, आप आम खा रही हो, प्रभु को नहीं खा रहा आम। हटो, आम मैं खाऊंगा। आप पेड़ लगाते हो, कैसे खाई आम? पेड़ तो मेरा है ना। यार किसी को आम तो सभी खाते हैं। लेकिन बोलते तो हो ना आप। परमेश्वर ने पेड़ लगाया, सभी लोग क्या कर रहे हैं? उसके फल को क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की, और परमेश्वर ने पेड़ से बातें की, नदियों से बातें की, यानी कि उनके कान हैं, वो सुन सकती हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या करें, जब गर्मी पड़ती है, हाय गर्मी, हाय गर्मी, लेकिन कभी निकल के आया बालकनी में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बादल बरस जाओ, जाओ। इसका भी मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल। जब एलिया, बाइबल कहती है एलिया भी हम सब की तरह मनुष्य था, लेकिन उसने एक कमांड किया, 3.5 साल तक सारपत नगर में बारिश ना हो, बारिश नहीं। वो कोई परमेश्वर था? आप बताओ, तुम अपने ही जाल में फंस रही हो धीरे धीरे। तुमने वो परमेश्वर था तो बातें की, लेकिन एलिया ने वो क्या कहा? परमेश्वर था वो? कौन था वो? उससे पहले मनुष्य था, आगे पहले मनुष्य थे, अब मनुष्य है और परमेश्वर की दासी है। यही हमारी बुद्धि में बड़ा पड़ा है, वो कर ले लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन आप भी कर सकते।
जब वचन को लेकर बोलते रहेंगे। हालेलुया। फॉर परमेश्वर पेड़ से बात की। आप जानते हैं बाइबल में जब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, कहाँ जाते हैं? कलछिने में जाते हैं तो सामने एक अंजीर का पेड़ था क्या प्रभु ने उसमें जब प्रभु तोड़ गए फल खाने के लिए, फल नहीं मिला, क्या बोला उसने? कोई ना क्या करना? फल कोई नहीं खाए। और क्या हुआ? कैसे सूख गया भाई? था कान। तभी प्रभु ने कहा अब से तेरे पेड़ का फल कोई ना खाएगा। क्या बोला? किसे बोला? तेरे पेड़। आपने यीशु मसीह जब झील के पार जा रहे थे भोर में, बारिश आ गई, नदियां उमड़, क्या हो गया? थम जाओ। क्या हो गया? यानी कि सृष्टि जो बनाई परमेश्वर ने उन सबके कान है। क्या है? उन सबके कान है, वो सुनती है सबकी। इसलिए सृष्टि क्या कर रही है? आप बड़े वचन को, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसकी आंखें भी है सृष्टि की। पेड़ आपको देख रहा है, आसमान आपको देख रहा है। क्या कह रही है? सृष्टि बड़ी आशा भरी हुई दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। लेकिन हम तो साल ओढ़ के बैठे हुए हैं, उठन लग रही है। वो बाढ़ जो रही है आपकी कब प्रकट हो गई? साथी मेरी मौसम, उठ जाओ, कब खड़ी होगी? तुम सवेरा हो गए। निकलो, उठो, खड़े हो जाओ, प्रकाशमय हो जाओ। देखो कोई नहीं उठा। यानी कि आप किसी को भी प्रकाशमय नहीं हो, लेकिन उठो, खड़ो और प्रकाशमय हो जाओ। सृष्टि बड़ी आज सोचते ना कि यीशु मसीह आएगा जब पूरे संसार में परमेश्वर का वचन फैल जाएगा, दुनिया के छोर तक परमेश्वर का वचन जाएगा, तब यीशु मसीह आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। जब तक परमेश्वर के पुत्र खड़े नहीं होंगे तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। क्या आएगा? क्योंकि वो आपको ही तो गवाह बनाएगा। आज हम बलजीत नगर में रहते हैं। बलजीत नगर में कम से कम तो 1.5 लाख लोग होंगे पब्लिक, बस इसी एरिया अपने एरिया और चर्च में से। क्योंकि आज तक हम प्रकट नहीं हुए, हम अपने कामों में व्यस्त पड़े, नौकरी कर रहे हैं जी, 10,000 मिल रही है जी, वो हमारे लिए। लेकिन 10,000 रुपया आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, लेकिन यीशु स्वर्ग ले जाएगा। क्या सोचते हैं? तो 70 चेले जब गए प्रभु के वचन को सुनाने के लिए, वो रोते हुए आए हैं, प्रभु तूने हमें वहां भेज दिया, वहां खाना नहीं मिला, चीनी नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले। वो आनंद के साथ आए, प्रभु तूने हमें भेजा, हमें कोई गति नहीं हुई, बल्कि हमारे बस में तो दुष्ट आत्मा भी है। क्या है? अभी एक लादू मारा शब्द कुछ कर नहीं पाएंगे आप, उल्टा आपको ले करके ओ भैया, इससे हमारे चश्मे एक थी ना भैया, मैंने उसके सर पे हाथ प्रार्थना किया और उस दिन रात में घर पे गई, उसकी साथ मुझे तंग करती रही। जानते आप लोग रीना में दूसरे से छोड़ दी भैया, मैं तो किसी ने पारा नहीं सर पे हाथ रख, लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। और इसलिए मेरे प्रियजनों, जो 20 साल की मैंने परमेश्वर करेगा, कब? जब आप उसके वचन को बोलना स्टार्ट करेंगे। जितने लोगों ने इस बात को मान लिया है वो करेंगे, जो लोग नहीं मान रखे वो फिर 10 साल का इंतजार करेंगे। कोई ना कोई हमारी तरफ तो पार्टनर आएगा, वो समझाएगा आपको, फिर आपको हाँ उस दिन सत्य समझा रहे थे लेकिन समझ नहीं पाए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें, रेडी रखें, ताकि परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपका वचन बोलना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी शैतान से कहा किया, वचन में लिखा है। हालेलुया। एक बार जोड़ा तालियां प्रभु के दास के लिए। आइए हम अपने उत्तम भेंटों को गाएंगे और जो परमेश्वर को देना चाहते हैं एक गीत को गाएंगे, अपनी उत्तम भेंटों को निकालेंगे। कृपया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप फटे पुराने नोट ना डालें। आपके पास ना है तो ना डालिए, लेकिन फटे पुराने नोट मत डालिए। हालेलुया। आप परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रभु गरीब व्यक्ति नहीं है तो अपनी उत्तम भेंट, मतलब उत्तम उत्तम का मतलब सबसे ऊपर होगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई गरीब नहीं है, परमेश्वर सबसे राजाओं का राजा है। हालेलुया। यदि आप ईमानदारी से बोएंगे तो परमेश्वर आपको ईमानदारी से देगा। हालेलुया। आइए गीत को गाएंगे।